मोहम्मद मातू जिला महामंत्री सरेकला खरसना कांग्रेस की ओर से हैं। मेरे देशवासियों को यही अनुरोध है, जो हमारे चाइनीज़ का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, इसको विरोध किया जाए, इसको उपयोग नहीं किया जाए। और जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उसको पूरा देशवासी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला, कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क अनिवार्य रहे। मास्क ले कहीं भी बाहर निकले, जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ ज़रूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। आज जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की, 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगी। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मोह भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मोह भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मोह भंडार छोटा बाबू हुए ABC एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला और मंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी
लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भागी मिले। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो है स्नेह, प्यार, सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ है कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन के वजह से उनके घर में राशन पानी का अभाव है। तो वहाँ पर हम लोग जा करके भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सभी भीड़ के उन जरूरतमंद लोगों को हम लोग मदद पहुँचाते, जैसे कि मास्क वगैरह का जरूरत, सैनिटाइजर वगैरह का जरूरत, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज किया। और जहाँ जहाँ हम लोग से संभव हो सका हम लोगों ने लोगों को मास्क उपलब्ध करा करके इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम आम जनता और भारतवासी, झारखंडवासी, पंजाबवासी कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संघर्ष की घड़ी में काम कर रही है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं, यह महामारी से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि आपको सार्वजनिक जगह में कम जाना है, अगर जाना भी है तो मास्क पहनकर जाना है और लोगों से डिस्टेंस बना करके ही रहना है। कुछ 1-2 गज दूर में खड़ा होकर के ही बात करना है, बैठक भी करना है तो 1-2 गज दूर में बैठ के ही बात करना है और सावधानी बरतना है। और इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी लोग लग भिड़ करके आम जनमानस को भी बचाने की ज़रूरत है, खुद को भी बचने की ज़रूरत है और परिवार के सदस्यों को भी बचाने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने इस लॉकडाउन में गांव-गांव जाके, टोला जाके टोला जाके आदमी को भोजन कराया, सूखा राशन दिया गया। और सबसे बात ये था कि हमारा इसका रीजन ये था कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी लॉकडाउन में फंस गया है और उसका परिवार यहाँ पर भूखे प्यासे है, उसको कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया। बहुत
बहुत से आदमी का राशन कार्ड नहीं बना था, जिसके कारण उसको राशन नहीं मिल रहा था। उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया उसको, कि वो अपना गुजर कर सके। मैं सभी झारखंड वासियों को अपने तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर इस तरह हम सब करेंगे तो हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। डॉक्टर अंबेडकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तत्वाधान में भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय वीर सैनिक एवं कोरोना बंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति में हुई मौत की याद में डॉक्टर अंबेडकर चौक जमशेदपुर साथी में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के महासचिव रविंद्र कुमार एवं अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने किया। इस दौरान वीर शहीदों और प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हुए देशभक्ति के नारे लगाए गए। शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाई गई। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी दहन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने डॉक्टर अंबेडकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के उपाध्यक्ष गणेश राम, सुरेश प्रसाद, उमानाथ पासवान, कोषाध्यक्ष कुमार गौरव, मिथिलेश दास, उमेश दास, सरदार बलदेव सिंह, महेश प्रसाद चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, कौशल कुमार, उमेश दास की भूमिका सराहनीय रही। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय आज घाटशिला में सिंहभूम ठेकेदार मजदूर संघ के मंत्री करण सिंह के आवास पहुंचे एवं मजदूरों से संबंधित समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कोल ब्लॉक की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जो सरकार का यह कदम सराहनीय है और राज्य हित में है। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने ठेका मजदूर की समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर BMS के कोल्हान प्रभारी राजकुमार भरत, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष बलिराम सिंह, सच्चिदानंद त्रिपाठी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। GTN के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। पुराने साथी हैं और ये सभी घाटशिला के क्षेत्र में औद्योगिक पतन से बहुत निराश हैं और इनका ये मानना है कि औद्योगिक पतन ये जानबूझकर जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं पब्लिक सेक्टर की वो करा रही हैं और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ फायदे में चले इसके लिए हो रहा है और इसके सबसे अधिक शिकार मजदूर हो रहे हैं। जो ठेका मजदूर हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरों की छटनी हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। तो मंशा क्या है सरकार की, इस बात पर बात कर रहे थे। जैसे अभी कमर्शियल माइनिंग भारत सरकार ने कोयला में कर दिया तो भारतीय मजदूर संघ कमर्शियल माइनिंग का नीतिगत विरोधी है। मैं भी विरोधी हूँ और मैंने जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कोयला के ऑक्शन के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ में शुरू किया तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि राज्य की जनता का भी हक मिलना चाहिए। कोई 100% FDI करके हमारे यहाँ कोयला विदेश ले जाए, जहाँ मन करे वहाँ ले जाए। अगर वो ले जाता है तो इसमें माइनिंग में यहाँ की जनता का जो हक है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन जाएगी उसको हमारा जो राजस्व का कानून है कि मार्केट रेट से 4 गुना देंगे, उसके आधार पर मुआवजा तय होना चाहिए। अगर मजरूआ ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, तो ये मुआवजा सरकार को मिलना चाहिए और आम जनता को इससे नुकसान नहीं हो। पर्यावरण की बात है, पर्यावरण के क्षेत्र में हम गो एरिया, नो गो एरिया की बात करते हैं। तो इतना इलाका है जहाँ माइनिंग नहीं होगी। इसमें कई ऐसे खदानें हैं जो नो गो एरिया में आ रही हैं, वहाँ भी माइनिंग हो रही है। तो मैंने इनका इसलिए समर्थन किया है कि इनका ये सरकार का इस सब मामलों पर ऑक्शन का अनाउंसमेंट करने के पहले भारत सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं सुनी। तो संघीय ढांचा जो हमारा है प्रशासन का उसके खिलाफ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनकी बात में दम होगा तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देगा। केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं किया, न्यायालय के माध्यम से इनकी बात पूरी हो जाएगी। और ये चूँकि सारी जनता का अधिकार की बात है, इसलिए मैंने समर्थन किया है। इस राज्य पर पहले ही एक बड़ा बोझ कर्ज का है 85,000 करोड़ रुपये और यहाँ के जानकार लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार की कंपनियों पर हमारा
1 लाख करोड़ रुपए तक का बकाया है जो कंपनियां हमको नहीं दे रही हैं। केवल माइंस विभाग कह रहा है कि हमारा 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। ये तो ऊपर है, हम उसको दे नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या है, पानी नहीं मिल रही है, लोगों को स्कूल नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहे हैं। तो इसके खिलाफ सरकार बात उठाती है, कोई न्यायालय के माध्यम से, तो एक अच्छी बात है, इसे सराहना की जानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि आप इसको यूपीए और एनडीए सरकार के बीच का मुद्दा मत बनाइए, जनता को नुकसान होगा इससे। इस राज्य के जनता का जनहित का मामला है, राज्य हित का मामला है। सबसे पहले आपको सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और आप जो कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत की सरकार को, यहाँ के सभी दलों के सामने बात कहनी चाहिए। आप कितने जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा होता है लोगों का, आप कितना तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं, ये तय हो जाएगी तो राज्य की जनता आपके साथ खड़ा होगी। दलों के हित के, राजनीति के हित से ऊपर उठकर करने की बात है। इसको राज्य का जन का मुद्दा बनाइए, सरकार 2 सरकारों की लड़ाई का मुद्दा बनाइएगा, जनता को नुकसान होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, मेरी समझ में एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी से साथ मिलकर कहा है, मेरी 3 बार उनकी भेंट है। अंतिम मुलाकात में नहीं कहा था कि आप 2020 घोषित करिए, कोई नई योजना हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कोरोना के काल में। तो जो पुरानी योजनाएं हम उनको पूरा करेंगे। और जनता का जो बकाया है, चाहे वो किसी ठेकेदार का बकाया है, किसी कर्मचारी का बकाया है, किसी आउटसोर्सिंग मजदूर का बकाया है, हम उस बकाया का 100% भुगतान हमारे पास जो संसाधन नीति आएगा उससे हम करेंगे। नई योजना इस साल नहीं लेंगे, अगली साल हम 0 बजट करेंगे और 0 बजट के आधार पर हम नई योजनाएं लेंगे। तब तक हमारी पुरानी योजनाएं सारी पूरी हो गई होंगी। तो इस तरह से आप करिएगा तो राज्य का एक बेहतर विकास हो सकेगा। और मैंने भी कहा है कि आप नहीं घोषित करिएगा तब भी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ी नई योजना आप ले सकिए। आप कल्याण की योजनाएं लीजिए, गैर योजना मत के जो गए हैं उनकी योजनाएं लीजिए, आप बकाया आपको पूरा करिए। नई योजना के लिए 1 साल आप कहेंगे कि जनता हमको 1 साल का अवकाश दे दे योजना का, तो जनता आज कोरोना के संकट काल में आसानी से आपकी बात को मान लेगी, आपका समर्थन करेगी। तो आप मानिए तब भी और नहीं मानिए तब भी हालत वही होने वाली है जो योजना अवकाश में उसकी स्थिति होगी। तो एक इकाई के मजदूरों ने कहा है, मैं तो जमशेदपुर दर्जनों इकाई के मजदूर हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं, टेल्को में तो हमने 2 महीने का वेतन दिलवाया लड़ कर। इनका जो अधिकार है, जो इन्होंने कहा है, वो अधिकार बिल्कुल सही है। इनको कम से कम उतना तो मिलना चाहिए जितना ये चाहते हैं, जितना के हकदार है। अगर किसी मजदूर ने मार्च में काम नहीं किया और इसलिए काम नहीं किया कि आप रोटेशन के आधार पर काम ले रहे हैं, आपने उसे मार्च में बैठा दिया और अप्रैल में कहिए कि साहब आपने मार्च में तो काम किया नहीं, इसलिए हम आपको कोरोना काल का वेतन नहीं देंगे, ये तो बेईमानी है, कोरोना इंसाफी नहीं है, ये बेईमानी है। और ये कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर की है तो मैंने उनको आश्वासन, प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की है, मैंने इनको आश्वासन दिया है मैं डिप्टी लेवल कमिश्नर से बात करूँगा, जिले का है और आपका हक मिले, डिप्टी लेवल कमिश्नर इसको सुनिश्चित करेंगे। चीनी झड़प के बाद जमशेदपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आक्रोश 7वें आसमान पर है। मामले को लेकर स्वयंसेवकों के लोगों के बीच जन जागरण अभियान चलाकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई है। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा। मानगो नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बौद्धिक प्रमुख। आज हम लोग मानगो चौक पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानगो नगर के सारे स्वयंसेवक इकट्ठे हुए थे। जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है चीन के द्वारा, उसके विरोध में चीन आज एक दोगली नीति पे चलने वाला देश है जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। उसके विरोध में ही हम लोग सभी यहाँ जुटे हैं। जो डोकलाम में अपने 20 जो सैनिक हैं, जो वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है देश की रक्षा के लिए, उनके सम्मान में हम लोग यहाँ आए हैं और चीन के विरोध के लिए, ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि लोग चीनी सामानों का कम से कम उपयोग करें और देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग करें। चीन चूँकि शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है और भारत में चीन की सामान बिके और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो सही से नहीं उपयोग हो पा रहा है और उसका आर्थिक लाभ चीन को मिल रहा है और अल्टीमेट फिर सेना के द्वारा हमको ही नुकसान हो रहा है।
तो चीन एक तरह से छंद युद्ध लड़ रहा है हम लोगों से, उसके विरुद्ध हम लोग है जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानगो नगर के तत्वाधान में आज शहीद खुदीराम बोस चौक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानगो नगर के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और शहरवासियों को एक संदेश देने का प्रयास हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो और भारतवर्ष में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत, उसी दिशा में हम कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर हो, भारत स्वावलंबी हो। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जनता के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो। जिस प्रकार से पूरे देश को ज्ञात है, जिस प्रकार से चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सेना पे कायराना हमला किया गया, जिसका भारत माता के वीर सपूतों ने, भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और अनेकों सैनिकों को मार गिराने का कार्य किया है। और आज भी मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में भारतीय सेना के जवान वहाँ तत्पर है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने भी सेना को खुली छूट देने का कार्य किया है, साहसिक कार्य किया है और निश्चित रूप से भारत के वीर जवान मजबूत मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से बॉर्डर पर भारतीय सेना लड़ रही है, तो भारतीय नागरिकों का भी ये दायित्व है कि हम अपने सेना के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में, हम आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को हम मजबूत करें। इसी चलते चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और भारत में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होना चाहिए। यही आज का अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय तिवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता स्वयंसेवक हूँ। साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को लगा। सुबह 9:15 पर यह शुरू हुई और 3:04 पर खत्म। दोपहर के समय 12:10 पर ग्रहण का अधिक प्रभाव देखने को मिला। इस दौरान मंदिरों के कपाट को बंद रखा गया। जो ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई के बाद विशेष पूजा अर्चना की गई। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। सूर्य ग्रहण कल रात 10:10 पे सूतक लग गया था। कल रात में माँ के कपाट बंद कर दिए गए, मंदिर के पट बंद कर दिए गए और सुबह 2:10 पे जब सूर्य ग्रहण खत्म हुआ तब पश्चात मंदिर का धुलाई हुआ, गंगा जल से स्नान किया गया, फिर माँ का श्रृंगार हुआ, शाम को भव्य आरती हुआ माँ का। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को जब तब ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान पे विपत्ति आती है। ये संकटकालीन का समय होता है, इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये सनातन धर्म में पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। अच्छा, ये बाबा जी, ये कुछ लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या इधर उधर बहुत सारे ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है कि 2-4 ग्रह को छोड़ के बाकी ग्रहों पर जो है ना, ये सोशल मीडिया की बात को आप सही मत मानिए। ये सब फेक न्यूज़ ज़्यादा होता है, इस पर आप विश्वास मत करिए। हम लोग पंचांग के हिसाब से चलते हैं, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। बाबा जी अपना एक परिचय बता दीजिए। महंत मेघानंद सरस्वती, पुजारी काली मंदिर। जमशेदपुर के मुख्य अस्पताल एमजीएम परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात के कारण बज बजाते गंदगी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंदगी वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे और भी लोगों को बीमार पड़ने का भय लगा हुआ है। इस सभी के बावजूद अस्पताल प्रबंधन चैन की बांसुरी बजा रही है। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। भरत सिंह फैंस क्लब ने आज भाजपा के वरिष्ठ कर्मठ नेता सह चर्चित समाजसेवी भरत सिंह के निर्देश पर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा व बिरसा नगर में 50 जरूरतमंद लोगों के बीच मोदी आहार के तहत राशन की वितरण की। करियों की पूरे लॉकडाउन की अवधि में कोई भूखा ना रहे, इसी संकल्प के साथ लोगों तक राशन व भोजन पहुंचाने का पुनीत कार्य किया गया है। लोगों ने भरत सिंह फैंस क्लब की कार्यों की काफी सराहना की। इस दौरान मनोज सोनी, SP सिंह, करण गोराई, राजीव कुमार, शशिकांत सिंह, राहुल सिंह, धर्मू सिंह, जितेंद्र कुमार, सनातन मार्डी, विकास झा, आकाश रजन, भारती मुंडा, नीलम दास, नमिता महतो, अजय बनर्जी, प्रेम रविदास, राजा राव, कृष्णा कगराई की भूमिका अति सराहनीय है। बरसात के समय बाढ़ से निपटने की तैयारी को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आज SDO डॉक्टर विनय मिश्रा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी मौजूद रही। वहीं बैठक में मौजूद विधायक सविता महतो ने प्रशासन से मांग की कि जब तक विस्थापियों को
बकाया मुआवजा व अनुदान का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक चांडिल डैम का जल स्तर 181 मीटर से नीचे रखा जाए। बैठक में एसडीओ ने चिकित्सकों को अस्पताल में समुचित दवा एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही एसडीओ ने पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली आदि विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। बैठक में चांडिल के एसडीपीओ, सभी प्रखंड के सीईओ आदि कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। GTN के लिए चांडिल से कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। हम लोग एक आपदा प्रबंधन की एक बैठक हम लोग किए थे और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मानसून जो आ चुका है और उसमें डैम का पानी जब बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है तो हमारे ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड, कुकरू प्रखंड और नीमरी प्रखंड के कुछ गांव जो है सो डूबने लगते हैं। तो उस लेवल पर यह बात हुई कि हम लोग इतना पानी का लेवल रखें ताकि वहाँ पर डूब की समस्या नहीं हो। जनरली 180 प्लस में पानी रहने पर डूब की समस्या नहीं आती, 181 से ऊपर बढ़ने पर डूब की समस्या आती है। तो इसी देखते हुए बात किया गया है। अन्य विभाग के जो बिजली विभाग, पेयजल विभाग और मेडिकल विभाग सभी के पदाधिकारियों से यह सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसा बताया गया है कि भाई इस आपदा की घड़ी में सारे लोग अपना व्यवस्था बना करके रखेंगे। सभी बीडीओ को बताया गया है, सभी सीओ को भी बताया गया है कि आपदा में अपना अपना जगह चिन्हित कर लेंगे ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। यदि उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके लिए पूरी खाने पीने। अभी बरसात की टाइम है जो अभी डैम में 180 से 1 मीटर पानी नहीं बढ़ना चाहिए और हमारे ईचागढ़ विधान में एक भी विस्थापित कोई डूबना नहीं चाहिए। बकाया जो भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उसको भी अविलंब हम लोग देने के प्रशासन बात किए। जमशेदपुर के गदड़ा गांव में जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की राहड़ गोड़ा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष श्री सहदेव शर्मा के नेतृत्व में एक पूर्व सैनिक परिषद के सैनिकों द्वारा हाल ही में भारत चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी याद में कैंडल जलाए गए, साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका गया। इस दौरान काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, गदरा ग्रामवासी, क्षेत्रीय विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। सैनिक परिषद की ओर से हवलदार मानिक बोदरा, नायक सुनील शर्मा, हवलदार छविनाथ शर्मा, नायक गौतम लाल, रामनाथ दास, राजेंद्र शर्मा, अजय श्रीवास्तव तथा विश्वकर्मा समाज की ओर से केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा, सचिव कृष्णकांत शर्मा, वरीय पदाधिकारी अमरेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, ध्रुव नारायण शर्मा, प्रदीप शर्मा, हरिराम शर्मा, उप मुखिया पवन कुमार शर्मा, आजसू के उपाध्यक्ष संजय मालाकरम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद सैनिकों के लिए नारे बुलंद किए गए। चीन एवं चीनी सैनिकों की कायरता पूर्ण कार्रवाई पर विरोध के नारे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला के दिवंगत शहीद गणेश हांसदा को विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई। ASC सेंटर साउथ, गौतम लाल 219 मीडियम रेजिमेंट और B4 रेजिमेंट, नायक लाल बहादुर सिंह ASC सेंटर, नायक सुनील कुमार शर्मा सिग्नल रेजिमेंट। तो ये हमारे वो भूतपूर्व सैनिक श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं, आजसू के वरीय उपाध्यक्ष संजय मालाकार जी, मुखिया पवन कुमार जी भी यहाँ शामिल हैं श्रद्धांजलि के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने भूतपूर्व बहादुर सैनिकों से पूछना चाहूँगा, श्री मानिक बोदरा जी, आप कारगिल के लड़ाई में भाग लिए और क्या दिक्कतें होती हैं आप बताएंगे। देखिए, अभी देश का सिचुएशन जो है बहुत ही खराब है, ये सब कोई जानता है। और वैसे बॉर्डर में तो हमेशा ये चीज़ चलता ही रहता है। जैसे फिलहाल जो है अभी कोरोना वायरस चलने के बावजूद भी उधर से पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, इधर से नेपाल और फिर चाइना। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग का भारतीय सेना का हौसला जो है वो बुलंद है और हम लोग किसी भी तरफ का उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तीनों सेना जो है तत्पर यहाँ पर ये है शामिल है और वो लोग छोड़ेगा नहीं। तो मेरा एक ही मकसद है कि जैसे हम लोग पड़ोसी देश होने के नाते ये लोग से जो है अपना रिश्ते ही छोड़ देना अच्छा है, कोई पेपर ऊपर ना करे भारत सरकार, यही मेरा कहना है। गलवान में जो शहादतें हुई है
झारखंड के वीर सपूतों ने जान दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी बहरावा का जैसे वो लड़का तो गया है, ये अपना बलिदान दिया है, उसका सर्विस जो है कोई 2 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन बॉर्डर में जो है नया पुराना को चुनाव नहीं किया जाता है। अगर ऑर्डर मिल जाता है तो सब कोई को जाना पड़ता है वहाँ पर। थोड़ा सा ये लोग का धोखा से ये लोग को मार दिया गया है, फिर भी हमारा हिंदुस्तान सैनिक जो है मुँह तोड़ जवाब तो दिया। और आज का पेपर में आप लोग देखे होंगे कि ये लोग 18 आदमी को मार दिया। इतना कम आदमी में इतना लोहा लिया, यही सबसे बड़ी चीज़ है। श्री संजय मलाकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? विश्वकर्मा समाज की ओर से जो गलवान घाटी में चीन द्वारा बर्बरतापूर्ण या कायरतापूर्ण कार्रवाई करके हमारे वीर सैनिकों को मारा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। रामगढ़ अंतर्गत गोला प्रखंड के सोना ठाकुर दुर्गा परिसर में शिव पूजन प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड का
विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक ममता देवी ने किया। इस दौरान विधायक ममता देवी ने कहा कि प्ले स्कूल गोला क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। मौके पर प्रबंध संचालक शिव पूजन प्रसाद, शिक्षक सालू श्रीवास्तव, कमलेश महतो, मुकेश प्रसाद, हेमंत चौधरी, युगल किशोर महतो, उत्तम कुमार, मुकेश महतो, मानिक पटेल आदि अन्य लोग मौजूद थे। रांची के कागे से GTN के लिए सदाम अंसारी। प्रखंड के सोना ठाकुर मंदिर के परिसर में यहाँ पर शिव पूजन प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर प्री नर्सरी से 8 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कि कुछ हमारे छोटे बच्चों के लिए लोकल यहाँ टीचर रहेंगे और मतलब बड़े बच्चों के लिए बाहर से भी टीचर मंगाए जाएंगे। यहाँ पर प्ले स्कूल का इस वजह से यहाँ पर उद्घाटन किया गया क्योंकि हमारे आसपास में कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसकी सुविधा को लेकर के आज यहाँ पर शिव पूजन के माध्यम से मास्टर साहब के माध्यम से यहाँ पर ये स्कूल खुला है और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। इनकी सोच को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इनका ये सोच इन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। सभी गार्जियन से मेरी अपील है कि यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करें।